जब क्या, कब और कैसा जो लगा है, तो यहां देखिएगा इसमें क्या लगा है ना। तो अगर किसी वाक्य में क्या लगा हो, कब लगा हो, कैसे लगा हो, तो ये जो होता है प्रश्नवाचक क्या होता है, सर्वनाम होता है। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसको क्या जब बारी बारी से सबका व्याख्या करेंगे ना तब पढ़ेंगे। बोलो समझ में आया कि सर्वनाम क्या होता है, जो किसके बदले में आता है? अरे बोलो, तो जो संज्ञा के बदले में आता है प्यारे बच्चों, वह क्या कहलाएगा? जैसे हम यहां पूछे कि जो लड़का बंदर है वह कुएं में क्या हुआ? अरे जो लड़का बंदर है वह कुएं में क्या हो गया? तो ये जो किसके लिए आया, ये जो किसके लिए आया? तो लड़का संज्ञा, लड़का सर्वनाम की जो सर्वनाम, यहां पर वह किसके लिए आया? तो ये वह क्या हुआ? वह क्या हुआ? वह क्या हुआ? अगर हम आपसे कहें कि वह मेरी किताब है, वह मेरी क्या है प्यारे बच्चों? किताब है। तो यहां समझिएगा, वह मेरी किताब है, वह मेरी किताब है, मतलब ये किसी निश्चित चीज का बोध कर रहा है। वह, यह नहीं, वह, समझना। कह करके तुम लोग खुद से अर्थ निकालो कि वह जो शब्द है किसी निश्चित चीज के बारे में बता रहा है कि वह मेरी कार है, वह नहीं, वह देखिए बुझात, वह मेरी कार है, मतलब प्यारे बच्चों ये वह जो है आपका क्या होगा? वह जो है क्या होगा? बात बुझाता, बात बुझाता। जैसे कहे कि राम कुएं में गिर गया, राम कुएं में गिर गया। राम कुएं में क्या हुआ प्यारे बच्चों? जब राम कुएं में गिर गया, आवाज धीरा हो गया ना, बंद हो गया। हेलो, ठीक है। राम कुएं में क्या हुआ? गिर गया। जो पागल था तभी ना गिर गया, निमन रहता तो गिरता? अरे बोलो, निमन रहता तो गिरता, पागल में था कि गिर गया? तो प्यारे बच्चे ये जो है ना, अरे कौन? ये जो क्या हुआ? मतलब जो सर्वनाम इसलिए हुआ प्यारे बच्चों समझिएगा कि राम कुएं में गिर गया। जो पागल था, मतलब जो पागल था कहने का मतलब, जो पागल था कहने का मतलब कि जौन गिर गया किसमें? तो कुएं में कौन गिरा? तो राम के लिए शब्द क्या आया? तो राम के लिए शब्द अगर जो आ गया तो ये जो क्या हुआ? अरे बोलो, सर्वनाम हुआ। बोलो बात समझ में आया कि ना, आया कि नहीं? अब जो है, अब हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। आप क्लियर हो गया कि सर्वनाम कैसे होता है, क्या होगा, पहचान लीजिएगा। लेकिन अब बारी बारी से पढ़ेंगे, सबकी व्याख्या करेंगे। पहली का क्या लिखवाए थे बोलो तो? निजवाचक सर्वनाम के बारे में देखें। अच्छा, निश्चयवाचक देख लो। निश्चयवाचक कौन सी? सर्वनाम। अगर हम निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें प्यारे बच्चों, ध्यान इधर दो। अगर हम निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें तो निश्चयवाचक मतलब ये निश्चय जो है ना निश्चित शब्द से बना है। अरे बोलो, निश्चय जो है यह निश्चित शब्द से बना है, यानी वैसा शब्द जो आपको निश्चित कराने का बोध करे कि वो चीज आप ही का है, वो चीज आप ही का है, वो चीज आप ही का है। जैसे मान के चलिए कि वह आपकी दुकान है, वह आपकी क्या है? तो जब वह आपकी दुकान है प्यारे बच्चों, तो यहां आपसे पूछा जाएगा कि इसमें निजवाचक सर्वनाम कौन है? इसमें निजवाचक सर्वनाम कौन है? तो आप समझिएगा, इसमें कौन ऐसा शब्द है जिससे लग रहा है कि वही चीज मेरी है, वही चीज मेरी है? नहीं रे पगला, वह जो बता रहा है ना कि वही चीज मेरी है, वो नहीं है, वो है। रे वो नहीं
नहीं, वो है, वह नहीं, जैसे कहते हैं ना, हई इतना हऊ, हई वह कहते हैं ना, मतलब यह वह आपको निश्चित का बोध करा रहा है कि वह कार जो है वो किसकी है, वह कार जो है किसकी है। जैसे वह को छोड़ो, यह मेरे पति है, यह मेरे क्या है, पति है प्यारे बच्चों। तो यह मेरे पति है, मतलब ऐसे हुआ कि यह जो शब्द है किसी एक व्यक्ति को बता रहा है, निश्चित का बोध करा रहा है कि वही है, दूसरा यानी यह जो है निश्चित होने का बोध करा रहा है। इससे अपनापन मालूम चल रहा है कि ये चीज क्या है, मेरा है। बोलो। तो यह जो है आपका कौन सर्वनाम। जैसे कहेंगे प्यारे बच्चों, वे कौन, वे तुम्हारे मामा है। कौन है, वे तुम्हारे मामा है। मतलब हुआ बच्चों कि वे, जैसे कहेंगे कौन, वे मतलब एक आदमी का बोध करा रहा है ना। अरे बोलो, वे मेरे क्या है, मामा है, वे मेरे मामा है। मतलब ये वे जो है किसी एक व्यक्ति को बता रहा है, निश्चित का बोध करा रहा है कि वह चीज क्या है, अपना है, मेरा है। बोलो। यानी निश्चित है कि यही मेरी क्या है, कार है, और यही मेरे क्या है, मामा है। यह निश्चित का बोध करा रहा है ना। सोचो, बिना सोचे कुछ मिलने वाला नहीं है प्यारे बच्चों। तो वे क्या होगा, अरे वे क्या होगा, निश्चयवाचक। जैसे कहे ये लड़का बहुत बदमाश है, बहुत क्या है, बदमाश है। तो प्यारे बच्चों, जब ये लड़का बहुत बदमाश है, मतलब निश्चित है कि यही लड़का, ये लड़का, अरे कौन, ये लड़का बदमाश है। तो ये जो ये की बात हो रही है, ये क्या होगा, अरे ये क्या होगा। तो ये आप समझ गए, वह, यह, वे, ये, दिस, दैट, दिज, दोज, ये जो होगा ये कौन सा सर्वनाम। शॉर्टकट में याद करेंगे कि 4 गो जो शब्द होगा, आंख बंद करके याद कर लेंगे कि यह निश्चयवाचक है। दिस दैट दिज दोज, दिस दैट दिज दोज, यानी यह, वह, ये और कौन सी, वे। ये 4 शब्द जो है ये किसका बोध कराता है, ये 4 शब्द जो है किसका बोध कराता है। तो ये चारों शब्द कौन वाचक, ये चारों शब्द कौन वाचक। आपसे पूछेंगे कि निश्चयवाचक शब्द कितने, पहिलका का नाम, दूसरका का, तीसरका का, चौथा का। बात बुझाता, अरे बुझाता। मतलब आप समझ गए कि ये चारों जो शब्द है प्यारे बच्चों, ये चारों शब्द किसी निश्चितता का बोध कराती है। यानी इससे स्पष्ट होता है कि वह चीज अपना है, इसे अपनापन का बोध होता है प्यारे बच्चों। वही तो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, वही तो निश्चयवाचक सर्वनाम कहला। समझ में आया कि, अरे आया, आगे बढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे कै नंबर, 2 नंबर पढ़ेंगे। कै नंबर, 2 नंबर जो है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। अब हमें यहां समझ में आ रहा है सबको, अगर समझ में आ रहा है तो एक बार शेयर जरूर कर दो। यहां देखो, 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर जो है अनिश्चयवाचक प्यारे बच्चों, अनिश्चयवाचक। यही में अनिश्चय में अर्थ छिपल है। अनिश्चय, मने नहीं, निश्चित मने है, मने निश्चित मने निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। मतलब मने कौन चीज, मने कौन चीज। निश्चित का मतलब अपना, निश्चित का मतलब हमारे अपनापन का बोलना। तो अपना नहीं है, यानी जो निश्चित नहीं, जो निश्चित, तो जिससे जो निश्चित नहीं है वो कौन, जो निश्चित नहीं है कौन, जो निश्चित नहीं है कौन। आज जो निश्चित है, जो निश्चित है, जैसे यह, वह, ये, वो, यह, वह, ये, वो। निश्चित क्या निश्चित, निश्चित क्या निश्चित। तो निश्चित का मतलब समझ गए कि जो निश्चित, अनिश्चित का मतलब कि जो निश्चित, जो निश्चित,
आइए ना देखते हैं एग्जाम्पल में, काहे कि जब तक एग्जाम्पल ना होगा मजा आएगा, आएगा हो। आइए, जैसे कह रहा है कि अनिश्चित वाचक में आएंगे कि कोई लड़का चोरी कर गया। कोई लड़का चोरी, मैंने कौन चोरी किया रे बाबा? कोई लड़का, मैंने कौन आया चोरी करके क्या किया, चल दिया। मतलब यह निश्चित हो रहा है कि राम आया था, कि मोहन आया था, कि सोहन आया था, कि कौन है, निश्चित हो रहा है। तो अगर प्यारे बच्चों निश्चित नहीं हो रहा है, मतलब कोई लड़का चोरी कर गया। कोई लड़का, कौन पता है? निश्चित है। आरोप इस पर लगा दे। कैसे कैसे मैंने कैसे आरोप लगा दे, पता ही नहीं है। कोई आया और लेकर के गया, कोई आया लेकर के गया। प्यारे बच्चों, तो यहां जो कोई है, ये जो कोई है, ये निश्चित का बोध करा रहा है। अरे निश्चित का बोध करा रहा है। आज जैसे निश्चित का बोध नहीं कराएगा तो ये कोई जो है, बोलो कौन? यानी यह निश्चित हो रहा है जी, यानी जिससे आपको वैसा सर्वनाम जिससे आपको निश्चित होने का बोध ना हो, निश्चित होने का बोध ना हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? रीना को कोई मिल गया, रीना को कोई मिल गया। तो अगर यहाँ क्वेश्चन हम आपको दिए कि रीना को कोई क्या हुआ, मिल गया। प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर मिल गया, मतलब रीना को तो मिल गया, लेकिन कौन मिला ये पता, कौन मिला पता नहीं है। तो कौन मिला यानी निश्चित हो रहा है, आगे हो रहा है, ये होता नहीं होता। तो जब निश्चित नहीं हुआ तो ये कोई क्या हुआ, कोई क्या हुआ? जैसे आपसे कहें कि चम्मच में कुछ जीरा ना, चम्मच में कुछ घी है, चम्मच में कुछ क्या है, बोलो। अरे चम्मच में कुछ घी है, कुछ मने कितना पता? 1 किलो 2 किलो पाव और सेब और 100 ग्राम 50 कितना है पता है? वे बोलो। आज जब कोई मैंने इस शब्द को कहने से, इस वाक्य को कहने से हमें निश्चित मात्रा की बोध नहीं हो रही है। निश्चित मात्रा मतलब 2 किलो की, 4 किलो की, 5 किलो की, 100 ग्राम की, 50 ग्राम की, 1 ग्राम की निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है। अगर निश्चित मात्रा की बोध नहीं होगा तो फिर क्या होगा, क्या होगा? तो अनिश्चयवाचक चम्मच होगा, में होगा, घी होगा, है होगा, तो क्या होगा? कुछ क्या होगा? क्योंकि कुछ ही एक ऐसा शब्द है कि जिससे निश्चित मात्रा की बोध, निश्चित मात्रा की बोध आ जाएगी। निश्चित मात्रा की बोध नहीं होगा जिस शब्द से, उस शब्द को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? अनिश्चय वाचक सर्वनाम। बोलो, बात बुझाया, बात बुझाया। एक और एग्जाम्पल देते हैं आप लोगों को कि तालाब में कितना पानी है, कितना पानी है? नहीं, ये प्रश्न हुआ, प्रश्न पूछने की बात हो गई, छोड़ो। तो आप समझ गए कि कोई एवं कौन सी कुछ, कोई एवं कुछ ऐसे शब्द का अगर प्रयोग करें तो निश्चयवाचक होगा। मुझे बोला होता निश्चयवाचक, बोलो। यह कौन, वह, ये, ओ, कुछ, कोई। बात बुझाया, बात बुझाया। आगे बढ़े, मिटा दें। चलिए आगे हम लोग, सबको समझ में आ रहा है? पीछे वाले लड़के कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्या बात है वो? अब अगला क्वेश्चन है, सुनो।
अगला 3 नंबर की बात करें, प्रश्नवाचक। कौन वाचक? प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करें प्यारे बच्चों, यहां ध्यान से सुनिएगा, एक बार में दिमाग में घुस जाएगा। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात हो रही है। आप टकला है, प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात हो रही है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात होगी तो प्रश्न मने क्वेश्चन, क्वेश्चन मने प्रश्न मने क्वेश्चन, क्वेश्चन मने यानी डायरेक्ट कहिए ना, व्हाट जहां लगा होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह जहां लगा होगा प्यारे बच्चों क्या होगा? तो इस पर व्हाट के जगह, व्हाट कब लगता है? जब क्या रहता है, कैसा रहता है, क्यों रहता है, कहां रहता है, जहां रहता है, क्यों रहता है, कौन रहता है, समझ रहे ना? अगर ऐसा शब्द मिल जाए, अगर ऐसा शब्द मिल जाए प्यारे बच्चों, ये सब कौन सा सर्वनाम, कौन सा सर्वनाम? अरे बोलो, प्रश्नवाचक। एग्जाम्पल एक्सपी की बात करें हम, एक्सपी यानी एग्जाम्पल की बात करें तो आइए हम कहेंगे कि रीमा, कौन माँ? रीमा अपने घर क्यों चली गई, क्यों चली गई? रीमा अपनी घर क्यों चली गई? मतलब ये हुआ कि वहां पर प्रश्न पूछने की बात हो रही है, क्यों चली गई? खाना समय पे न मिलता है, कि पढ़ाई नहीं करती है, कि क्या करती है, इसलिए घर चली गई। चाहे मामा जी पिटते होंगे, मामी जी पिटती होंगी, इसलिए घर चली गई। यानी रीमा अपनी घर क्यों चली गई प्यारे बच्चों, यहां पर प्रश्न पूछने की बात हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अगर प्रश्न पूछने की बात हो तो वह कौन, कौन? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कहेंगे कि मान टकला, टकला, टकला कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, तो कौन टकला कहां जा रहा है? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये प्रश्न पूछने की बात हुई। अरे बोलो, टकला जा रहा है मैंने कहा, प्रश्न में पूछा जा रहा है। अरे टकला जा रहा है, कहां जा रहा है, ये प्रश्न पूछने की बात हो रही है। तो प्यारे बच्चों, ये कहां जो है, अरे कहां, क्यों, कैसे, क्या, कौन, ये सब कौन वाचक? बात बुझाता? आगे बढ़ी कि छोड़ दी? बढ़ी। आइए अब यहां एक बार और समझ लीजिएगा, अगर आपको मिल जाए क्या, कैसा, क्यों, कहां, कौन, तो ये सब कौन वाचक सर्वनाम होगा? कौन वाचक सर्वनाम हो? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़े। अब अगला जो पढ़ना है, संबंधवाचक सर्वनाम पढ़ना है। कौन वाचक? संबंधवाचक। थोड़ा सा पानी पिलाओ जी, जा काट दिएगा। चलो कोई बात नहीं, हाँ पानी लगाओ। तो अब जो है संबंधवाचक की बात करें हम, कौन सा? संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। थोड़ा सा ही हार्ड है जी, समझिएगा। सर्वनाम, इसको तो ध्यान से समझिएगा। संबंधवाचक यानी जो शब्द, यानी जो शब्द संबंध को बतलावे। जो शब्द किसको बतावे? जो शब्द अगर संबंध को बतावे प्यारे बच्चों, हम उसको क्या कहेंगे? अरे क्या कहेंगे? उस शब्दवा को न कहेंगे, आकि पूरे वाक्य को कहेंगे। उस शब्दवा को कहेंगे जो शब्दवा जो है संबंध को बताता है कि वो मेरा क्या है, भाई है, वो मेरा क्या है। तो जो संबंध को बताएगा, जो संबंध को बताएगा, जो शब्द संबंध को बताएगा, वह शब्द होगा क्या? संबंधवाचक। इसके लिए हमें ध्यान से सुनना होगा। जैसे कहें जो, सुनो, जो, जिसका, जिसका, उसका, उसकी,
उसका, उसकी, जिसका, जिसकी, जिसका, जिसकी, ये सब वैसा, जैसा, वैसा, जैसा, वैसा, जैसा। ये शब्द सुनो, इन शब्दों को याद करना है आपको। इन शब्दों को याद करना है कि जो रहे, जिसका रहे, उसका रहे, उसकी रहे, जिसकी रहे, जिसका रहे, उस और क्या रहे, वैसा, वैसा और ऐसा। वैसा और ऐसा कैसे जी? जैसा रहे, क्या रहे, जैसा रहे। तो ये सभी शब्द जो है, ये सभी शब्द जो है क्या होगी, ये सभी शब्द जो है क्या होगी, संबंधवाचक। जैसे कहा जाए जिसकी लाठी उसकी भैंस। आइए प्यारे बच्चों, एक्सपी में आइए। जिसकी लाठी, लाठी उसकी भैंस। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब यहां जिसका उसकी, जिसका उसकी, कौन सा सर्वनाम? अब संबंध कैसे बता रहा है, समझ में आ रहा है ना? समझ में नहीं क्या बहुत? अब हम बता रहे हैं कैसे, समझ में नहीं आ रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसके पास ज्यादा जनसंख्या है, लाठी उसी का मजबूत होगा, लाठी उसी का मजबूत होगा, तो उसी का भैंस भी होगा, उसी का। माने जकरा पास लाठी रहेगा ओकरे ना भैंस होगा। बरियार हम बानी जीत के तू लेकर चल लीबो, झंडा हमारे फहरी। अरे बोलो सन, झंडा हमारा फहरेगा ना, तो हम भैंस किसकी होगी? मेरी होगी। मतलब जिसकी लाठी, जो जीतेगा वही सिकंदर, जो जीतेगा वही सिकंदर। देखो, जो जीतेगा, जो जीतेगा, जीतेगा वही सिकंदर। कौन कंदर? अरे जो जीता वही, जो जीता वही आ गया, जो, अरे जो आ गया। तो हमें याद करना है कि जो, जिसका, जिसकी, उसका, उसकी, जैसा, वैसा, ये शब्द अगर कहीं मिल जाए, ये शब्द अगर कहीं, तो कौन वाचक, कौन वाचक? जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा, जैसा देश में रहिएगा कपड़ा वैसा ही पहनिएगा, बुद्धि वैसा ही होगा, कलमे चबाइएगा दिन भर। ये देशे के पहचान बता रहे हैं, बंडोल कहीं के। सुनिए, ये जो है, लाइए, तो आप समझ गए ना कि संबंधवाचक सर्वनाम क्या है। सुनिए, अब जो है, अब जो है निजवाचक सर्वनाम। कौन सर्वनाम? निजवाचक सर्वनाम को देखें। ये जो निजवाचक सर्वनाम है 5 नंबर, कितने नंबर? निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम मतलब अपना होने का बोध कराता है। किसका होने का? अपना होने का बोध कराता है। यानी वैसे सर्वनाम जिससे अपना होने का हक मालूम चले, बोध कराए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उसी को हम लोग क्या कहेंगे? यानी जिन सर्वनामों से स्वयं के द्वारा किए गए कार्यों का बोध होता है, जिन सर्वनामों से स्वयं के द्वारा किए गए कार्यों का कौन सी होता है? बोध होता है। यानी वैसा सर्वनाम को अगर हम शब्द में जोड़े और उस शब्द का अर्थ वाक्य में जोड़े और वह वाक्य का जब अर्थ निकाले, तो मालूम चले कि यह मेरे द्वारा किया गया कार्य। जैसे मैं
सुनिए, तो यहां जो क्वेश्चन कह रहा है कि मैं खुद पढ़ता हूं, मैं खुद पढ़ता हूं, मतलब समझिएगा, मैं खुद पढ़ता हूं मतलब ये अपना काम होने का बोध हो रहा है, स्वयं से करने का बोध हो रहा है। मैं स्वयं पढ़ रहा हूं मतलब स्वयं उस काम को क्या कर रहा हूं। तो इसलिए यह क्या हुआ, खुद क्या हुआ, हरा जर्सी, ये खुद क्या हुआ, निजवाचक, यानी खुद कहने से क्या हुआ, निजी अपना काम होने का बोध हो रहा है, यानी अपना निजी पर्सनल काम होने का बोध हो रहा है। जैसे कहे मैं अपने आप जाऊंगा, मैं अपने आप जाऊंगा, हमें किसी की सहारा, हमें किसी की सहारा, हम अपने आप जाऊंगा। कब, जब मैं खुद पढ़ूंगा, ये जल्दी बोल, मैं खुद पढ़ूंगा, इसीलिए मैं अपने आप क्या करूंगा, जाऊं कहां, दिल्ली, कौन सी करने, नौकरी करने। कब, जब मैं खुद नहीं पढ़ूंगा तो दिल्ली जाऊंगा ना, दिल्ली जाऊंगा लेकिन नौकरी करने नहीं, काम कर, टोकरी उठाने जाइएगा ना। मतलब अगर सुनो, अगर आप खुद नहीं पढ़िएगा, अगर आप खुद नहीं पढ़िएगा तो आप तो दिल्ली तो तभियो जाइएगा, आप दिल्ली पढ़ लीजिएगा तभियो जाइएगा, लेकिन दोनों में अंतर है, एगो नौकरी करने, एगो टोकरी धोने। इसलिए इसमें बताइए अपने आप रे, इसमें अपने आप जो है क्या है, अपने आप जो है क्या है, निजवाचक सर्वनाम है, यानी खुद से कार्य करने का बोध हो रहा है कि ना हो रहा है प्यारे बच्चों, हो रहा है। जैसे कहेंगे कि तुम और मैं, तुम और मैं स्वयं, तुम और मैं स्वयं डॉक्टर बनेगा। तुम और मैं क्या, डॉक्टर बनूंगा। कब, जब पढ़ेंगे नहीं, जब खुद से पढ़ेंगे, जब खुद से पढ़ेंगे। पढ़ने का मतलब खाली कोचिंग में जाके आ जाएंगे तो डॉक्टर बन जाइएगा, खुद से पढ़ेंगे तब भी डॉक्टर बनेंगे प्यारे बच्चों। तो इससे दोनों देखिए, इस सब से स्वयं, अपने आप और खुद, ये शब्द एक ऐसा शब्द है जिसको किसी वाक्य में लगाइएगा तो लगेगा कि आप खुद से अपना काम कर रहे हैं, आप खुद से अपना काम कर रहे हैं। तो यही तीनों शब्द क्या हुआ, यही तीनों शब्द क्या हुआ। तो जो कौन सा सर्वनाम, जो कौन सा सर्वनाम, संबंधवाचक। जो कौन सा सर्वनाम, जिसका कौन सा सर्वनाम, जिसकी कौन सा सर्वनाम, उसका कौन सा सर्वनाम, उसकी कौन सा सर्वनाम। अरे बोलो सन, अगर आपसे पूछे वह कौन सा सर्वनाम, तो वह कौन सा सर्वनाम, यह कौन सा सर्वनाम, ये कौन सा सर्वनाम, ये कौन सा सर्वनाम। जो क्या कौन सा सर्वनाम, कैसा कैसा कौन सा सर्वनाम, क्या, कौन, कहां, बात बुझाइए, बुझाता हूं। स्वयं, खुद, अपने आप, यानी जिस शब्दों से यह पता चले, जिस सर्वनामों से यह पता चले कि मैं खुद से कोई काम को कर रहा हूं, क्या होगा, क्या होगा, बात बुझाइए, आगे बढ़ी। अब ध्यान दीजिएगा, लास्ट जो है, लास्ट भला तो सब भला, पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सर्वनाम, तो पुरुषवाचक सर्वनाम की अगर हम बात करें तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के, 6 नंबर की जो बात करें, पुरुष, पुरुष वाचक, वाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक कौन सी, सर्वनाम। पुरुषवाचक कौन सी, सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की अगर हम बात करें तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होगा। एक में प्रथम पुरुष, एक में कौन पुरुष, और 2 में, और 3 में कौन पुरुष,
यानी एक में प्रथम पुरुष, दो में मध्यम पुरुष और तीन में उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष, या कौन पुरुष? अन्य पुरुष। तो क्या बोलते हैं इसमें? प्रथम में कौन सी आएगा? मैं, मेरा, मेरी, हम, ये सब किसमें आएगा? मैं, मेरा, मेरी, हम, हमारा, हमारी, ये सब किसमें आएगा? तो आप यहां लिखिएगा प्रथम पुरुष में मैं, कौन सी? हम, हमारी, हमारा, हमारा, ये सब किसमें आएगा? किसमें आएगा जी? प्रथम पुरुष में। तो प्रथम पुरुष में मैं, मेरी, हमारा, हम, हमारे, ये सब किसमें आएगा? प्रथम पुरुष में आएगा। किसमें आएगा? प्रथम पुरुष। और ये जो है मध्यम पुरुष में ये आएगा तुम, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारे, मतलब समझ रहा है ना? तुम्हारे, तुमसे, ये सब किसमें आएगा? किसमें आएगा? अब इसमें, और ये अन्य पुरुष में आएगा यह, वह, ये और वे, यह, वह, ये और कौन सी प्यारे बच्चों? यानी आपको समझ में आ गया पूरी सर्वनाम की चैप्टर खत्म। कल जो है हम लोग इसका शॉर्टकट ट्रिक पढ़ लेंगे, शॉर्टकट ट्रिक पढ़ लेंगे, लिखवा देंगे कल। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, अच्छा लगे तो लाइक करके और बेल आइकन को दबाएं और चैनल को भी आगे बढ़ाएं। चलिए, थैंक यू।